बेहद बिंदास, बेपाक, जो अपने विचारों को हमेशा लोगों के सामने खुलकर रखती हैं। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, जो दिल में आता है लोगों के मुंह में बोल देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की, जो अपनी एक्टिंग और फिल्मों से ज्यादा अपने बेपाक जवाबों के लिए जानी जाती हैं। कंगना रनौत का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कंगना काफी जिद्दी थी। बचपन में जब उनके पिता ने उन्हें गुड़िया दी थी, वहीं उनके भाई को गन दी, तो कंगना ने गुड़िया लेने से इनकार कर दिया था। कंगना बचपन से ही जेंडर के खिलाफ लड़ती आई हैं। कंगना रनौत ने अपनी पढ़ाई डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से की है। कंगना के माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन कंगना 12th क्लास में केमिस्ट्री के टेस्ट में फेल हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर एक्टिंग करने का सोचा। 16 साल की उम्र में कंगना रनौत घर से भागकर दिल्ली आई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया। यहाँ वो ऐसे गलत लोगों की संगत में पड़ गई, जिसने उन्हें ड्रग का आदी बना दिया, जिससे कंगना चाह कर भी निकल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने योग का सहारा लिया और धीरे धीरे उन लोगों को भी खुद से दूर किया, जिन्होंने उन्हें इस नर्क में ढकेला था। उन्होंने खुद का और अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया और ड्रग की लत से बाहर निकल कर आई। एक मॉडलिंग कंपनी को कंगना का लुक काफी पसंद आया। उन्होंने कंगना को मॉडलिंग करने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की। बाद में थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। उन्होंने कई थिएटर प्ले में काम किया, लेकिन वो इस काम से खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुंबई का रुख किया ताकि उन्हें किसी फिल्म में काम मिल सके। यहाँ आकर कंगना ने काफी संघर्ष किया, क्योंकि उनके परिवार का सपोर्ट नहीं था। उनके पिता भी उनसे फिल्म में काम करने को लेकर नाराज थे। वही मुंबई जैसे बड़े शहर में कंगना अकेले और ना उनके पास पैसे थे। लेकिन इन सब मुसीबतों के बाद भी कंगना ने घर लौटने का कभी नहीं सोचा। उन्होंने ठान लिया था कि मैं यहाँ कामयाब होने आई हूँ और मैं होकर रहूंगी। लेकिन वो धीरे धीरे बॉलीवुड में जगह बनाती चली गई। कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव देखे। करियर की शुरुआत में उन्हें बतौर टू लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाता था। साल 2018 में आई फिल्म फैशन में कंगना को अपने शानदार काम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद वह फिल्म क्वीन में नजर आई थी। फिल्म क्वीन की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म क्वीन और तनु वेट्स मनु उनके करियर की सबसे शानदार फिल्म रही। फिल्म की सफलता के बाद कंगना को इंडस्ट्री में लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा। कंगना रनौत के रिलेशनशिप की बात करें तो उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ चुका है। करियर की शुरुआत में जब वह स्ट्रगल कर रही थी, उस समय उनका नाम आदित्य पंचोली से भी जुड़ा था। इसके बाद फिल्म राज 2 के सेट पर उनकी मुलाकात शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कहा जाता है शेखर सुमन को अध्ययन और कंगना का रिश्ता पसंद नहीं था। कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद कंगना और ऋतिक रोशन का नाम एक साथ जुड़ने लगा था। कंगना ने इस बात को कबूल किया था कि उनका ऋतिक का अफेयर चल रहा, लेकिन ऋतिक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद कंगना ने ऋतिक को जमकर सुनाया और कई आरोप भी लगाए थे। उनका ये रिलेशन उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। वही सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में भी कंगना ने खुलकर अपनी बात रखी थी। उस समय भी वो काफी विवादों में रही। कंगना सच बोलने से कभी नहीं चूकती, फिर सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो। इसी वजह से उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जाना जाता है। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।